दोस्तों, शिव महापुराण के अनुसार महाशिवरात्रि व्रत का विशेष महत्व है। यह भगवान शिव को प्रसन्न करने और उनके आशीर्वाद से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त करने का प्रमुख साधन है। महाशिवरात्रि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाई जाती है, जो भगवान शिव और माता पार्वती के दिव्य मिलन का प्रतीक मानी जाती है, क्योंकि इसी दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। महाशिवरात्रि व्रत का महत्व 1। आध्यात्मिक उन्नति। यह व्रत आत्मा को शुद्ध करता है और भगवान शिव के प्रति भक्ति बढ़ाने में सहायक है। 2। पापों का नाश। शिव महापुराण में उल्लेख है कि महाशिवरात्रि व्रत रखने से व्यक्ति के पाप नष्ट होते हैं और उसे मोक्ष प्राप्त होता है। 3। सुखद वैवाहिक जीवन। कुंवारी कन्याएं इसे पति की प्राप्ति के लिए करती है, जबकि विवाहित महिलाएं अपने पति की दीर्घायु और समृद्धि के लिए व्रत करती हैं। 4। शिव कृपा प्राप्ति। इस व्रत से भगवान शिव जल्दी प्रसन्न होते हैं और भक्त की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। महाशिवरात्रि व्रत की पूजा विधि। स्नान और संकल्प। प्रातःकाल गंगा जल या शुद्ध जल से स्नान करें। साफ वस्त्र पहने और व्रत का संकल्प लें। शिवलिंग का अभिषेक। शिवलिंग का गंगाजल, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से अभिषेक करें। बेलपत्र, भांग, धतूरा, अक्षत, चावल और फूल अर्पित करें। धूप और दीप जलाना। धूप, दीप और अगरबत्ती जलाकर भगवान शिव की आरती करें। शिव मंत्र जाप। एयूएम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। रुद्राष्टक, शिव तांडव स्तोत्र या महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करें। 4 प्रहर की पूजा। दिन और रात के 4 प्रहर में शिवलिंग की पूजा करें। हर प्रहर में विशेष अभिषेक और मंत्र जाप किया जाता है। फलाहार और व्रत। दिन भर उपवास रखें और फलाहार करें। व्रत के दौरान अन्न का सेवन न करें। रात्रि जागरण। रात्रि में शिव की कथा सुने, भजन कीर्तन करें और भगवान शिव का ध्यान करें। महाशिवरात्रि व्रत कथा। प्राचीन कथा के अनुसार एक बार एक शिकारी भूखा प्यासा जंगल में भटक रहा था। उसे एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए जगह मिली। वहां एक शिवलिंग था, लेकिन शिकारी को इसके बारे में जानकारी नहीं थी। भूख और प्यास से व्याकुल शिकारी ने पेड़ से बेलपत्र तोड़े और शिवलिंग पर गिरा दिए। शिवलिंग पर गिरने से अनजाने में भगवान शिव की पूजा हो गई। शिकारी ने पूरी रात जागकर शिवलिंग के पास बिताई। उसकी इस अनजाने पूजा और जागरण से भगवान शिव प्रसन्न हो गए और उसे पापों से मुक्त कर मोक्ष प्रदान किया। इस घटना के बाद शिव भक्तों ने महाशिवरात्रि व्रत को विशेष महत्व दिया। निष्कर्ष। महाशिवरात्रि व्रत और पूजा भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का सरल और श्रेष्ठ मार्ग है। शिव महापुराण के अनुसार जो व्यक्ति इस दिन श्रद्धा और भक्ति से व्रत करता है, उसे जीवन में सुख, शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। तो आओ सुनते हैं महाशिवरात्रि व्रत कथा। पूर्व काल की बात है। चित्रभानु नामक एक शिकारी था। वह शिकार करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उस शिकारी पर साहूकार का काफी कर्ज था, लेकिन वह उसका कर्ज समय पर नहीं चुका पाया। फिर साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। जिस दिन उसे बंदी बनाया गया, उस दिन शिवरात्रि थी। चतुर्दशी के दिन उसने शिवरात्रि व्रत की कथा सुनी और शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के बारे में कहा। उसके बाद वह फिर शिकार की खोज में निकला। बंदी गृह में रहने के कारण वह बहुत भूखा था। शिकार की तलाश में वह बहुत दूर निकल आया। अंधेरा होने पर उसने जंगल में ही रात बिताने का फैसला किया और एक पेड़ पर चढ़ गया। उस पेड़ के नीचे शिवलिंग था, जो बेलपत्र के पत्तों से ढका हुआ था। शिकारी को उसके बारे में जानकारी नहीं थी। पेड़ पर चढ़ते समय उसने जो टहनियां तोड़ी, वह शिवलिंग पर गिरती रहीं। इस तरह से भूखे प्यासे रहकर शिकारी का शिवरात्रि का व्रत हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। रात के समय एक हिरनी पानी पीने तालाब पर आई। शिकारी जैसे ही उसका शिकार करने जा रहा था भी हिरनी बोली, मैं गर्भवती हूं, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ 2 जीवों की हत्या करोगे। मैं बच्चे को जन्म देकर तुरंत तुम्हारे सामने आ जाऊंगी, तब मुझे मार लेना। शिकारी ने हिरनी को जाने दिया। इस दौरान अनजाने में कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर गिर गए। इस तरह उसने अनजाने में प्रथम प्रहर की पूजा भी संपन्न कर ली। कुछ देर बाद एक हिरनी उधर से निकली।
जैसे ही शिकारी उसे मारने के लिए धनुष बाण चढ़ाया, तो हिरणी ने विनम्रतापूर्वक निवेदन किया, शिकारी मैं थोड़ी देर पहले ही आर्थू से निवृत्त हुई हूं। कामातुर विरहिणी हूं। अपने प्रिय की तलाश में हूं। अपनी पति से मिलकर मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। रात का आखिरी पहर बीत रहा था। तब भी कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे। ऐसे में शिकारी ने अनजाने में ही अंतिम पर की पूजा भी कर ली। इस दौरान वहां एक हिरणी अपने बच्चों के साथ आई। उसने भी शिकारी से निवेदन किया और शिकारी ने उसे जाने दिया। इसके बाद शिकारी के सामने एक हिरण आया। शिकारी ने सोचा, अब तो मैं इसे यहाँ ने नहीं जाने दूंगी, इसका शिकार करूंगी। तब हिरण ने उससे निवेदन किया कि मुझे कुछ समय के लिए जीवनदान दे दो। शिकारी ने पूरा रात की घटना उस हिरण को सुना दी। तब हिरण ने कहा कि जिस तरह से तीनों पत्नियां प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। जैसे तुमने उन्हें विश्वापात्र मानकर छोड़ा है, मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूं। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस तरह सुबह हो गई। उपवास, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से अनजान में ही शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई। लेकिन अनजाने में हुई पूजा का परिणाम उसे तत्काल मिला। थोड़ी देर बाद हिरण और उसका परिवार शिकारी के सामने आ गया। उन सभी को देखकर शिकारी को बहुत गिलानी हुई और उसने पूरे परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में शिवरात्रि व्रत का पालन करने पर भी शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब मृत्यु काल में यमदूत जीव को ले जाने आए, तो शिवगणों ने उन्हें वापस भेज दिया और उसे शिवलोक ले गए। शिवजी की कृपा से चित्रभानु अपने पिछले जन्म को याद रख पाए, शिवरात्रि के महत्व को जानकर उसका अगले जन्म में भी पालन कर पाए। इस प्रकार भोले बाबा तो बेलपत्र से भी खुश हो जाते हैं अपने भक्तों पर और उनका उद्धार कर देते हैं। यह कथा यहां समाप्त हुई। भोलेनाथ आप सबकी मनोकामना पूर्ण करे। बोलो पार्वती पते। हर हर महादेव की जय। ओम नमो शिवाय।